हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन और आज हम कवर करेंगे 30 नवंबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो डेली करंट अफेयर्स के मैं आपको कराऊंगी पहले सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद देखो आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी के टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। जो हमारे भारतीय शहर हैं उनको जो निक नेम्स दिए हैं ना, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। देन मैं आपको कल के क्वेश्चंस का रिवीजन कराऊंगी फिर से। और इस वीडियो सेशन के एंड में आपको मिलेंगे 2 टेस्ट क्वेश्चंस। छोटी सी हमारी रिक्वेस्ट है कि उनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से आज का देखो हमारा जो पूरा सेशन है ये रहेगा। और जो क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ ये बिल्कुल सिलेक्टेड होते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। इस ग्रुप पर फ्रेंड्स हम आपको सभी पीडीएफ फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। साथ ही में जो वीडियो हम आपको कराते हैं उसका हम यहाँ पर आपको क्विज़ भी देते हैं, क्वेश्चंस कराते हैं ताकि आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर से एक बार रिवाइज कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से इस वीडियो सेशन को। इफ़ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज़। अगर आप सच में लाइफ में कुछ ना कुछ चाहते हैं ना, तो आप कोई ना कोई सोल्यूशन उसका ज़रूर निकालेंगे। मीन्स उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आप फिर कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकाल लोगे। अगर आपने सच में लाइफ में कुछ सोचा है, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहा है, लेकिन हाँ अगर आप नहीं चाहते तो हाँ आपके पास फिर बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस होते हैं, ऐसा नहीं वैसा नहीं ये वो। तो इसलिए अगर आप सच में ही कुछ चाहते हैं तो हमेशा अपने लिए एक रास्ता ढूंढें, एक्सक्यूज़ नहीं। चलिए फ्रेंड्स, आज नवंबर का देखिए लास्ट आपका डे है, तो मैं आपको ना सभी जो नवंबर के डेज हैं वो रिवाइज करा देती हूँ। इस पे मैं आपको एक अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करूँगी जिसमें मैं आपको ट्रिक से सभी नवंबर के डेज याद करा दूँगी। अभी हम रिविज़न कर लेते हैं सभी डेज़ का। देखिए 1 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड वीगन डे, जिसकी थीम है मैनी लाइव्स। और इसी दिन कर्नाटक का फॉर्मेशन डे भी मनाया गया है जिसको कहते हैं राज्योत्सव डे। हरियाणा डे भी जो है 1 नवंबर को ही मनाया जाता है। उसके बाद देखिए 5 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे और इसकी थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलियंट फ्यूचर। 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया इन्फेंट प्रोटेक्शन डे जिसकी थीम है प्रोटेक्टिंग अवर फ्यूचर। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी सेलिब्रेट किया गया और इसकी थीम है होप लव एंड स्ट्रेंथ अवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। 7 नवंबर को चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है उनका बर्थडे भी होता है, जिन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। उसके बाद देखिए 8 नवंबर को मनाया गया है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे और इसकी थीम क्या रखी गई, रेडियोग्राफर सीइंग द अनसीन। देन देखिए 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे मनाया गया और इस दिन वर्ल्ड फ्रीडम डे भी सेलिब्रेट किया गया है। 10 दिसंबर को मनाया गया है वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट एंड द थीम इज यूथ एट द फोर फ्रंट। 10 नवंबर को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे सेलिब्रेट हुआ जिसकी थीम क्या है, कनेक्टिंग कम्युनिटीज रिड्यूसिंग एमिशंस। 11 नवंबर को मनाया गया नेशनल एजुकेशन डे। 12 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया वर्ल्ड निमोनिया डे और इसकी थीम है एवरी ब्रेथ काउंट स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है चिल्ड्रंस डे। 14 नवंबर को ही वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया गया जिसकी थीम क्या है, ब्रेकिंग बैरियर्स ब्रिजिंग गैप्स। 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस और इस दिन नेशनल प्रेस डे भी सेलिब्रेट किया गया है जिसकी थीम है चेंजिंग नेचर ऑफ द प्रेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है 17 नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे एंड द थीम इज एम्पावरिंग स्टूडेंट टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। 19 नवंबर सेलिब्रेट हुआ वर्ल्ड टॉयलेट डे जिसकी थीम है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे भी मनाया जाता है जिसकी थीम है मेंस हेल्थ चैम्पियंस। 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न डे मनाया गया। 21 नवंबर को ही नेशनल फ़िलासफ़ी डे सेलिब्रेट किया गया। नेशनल एस्प्रेसो डे और नेशनल कैश्यू डे 23 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
25 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, नेशनल मिल्क डे। और जो कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है, ये कब सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर को। 28 नवंबर को रेड प्लानेट डे मनाया जाता है और 29 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ सोलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन पीपल। ठीक है, तो ये आपके टोटल हो गए हैं नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्विकली आपको बस छोटा सा रिवीजन दे दिया है सभी इंपॉर्टेंट डेज और उनकी थीम्स का। चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ लॉन्च्ड एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर द इंडियन आर्मी। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है एकलव्य। एकलव्य नाम से जो ऑनलाइन शिक्षण मंच है भारतीय सेना के लिए, इस मंच को किसने लॉन्च किया है? जो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उन्होंने जो है इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है ना, इंडियन आर्मी ने जो 2024 की थीम रखी है, ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन, उसी के अलाइन में इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया। इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स ने। इसमें 3 टाइप के कोर्सेज को देखिए लॉन्च किया गया है। ये एक तरीके का ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जिसे नाम दिया है एकलव्य प्लेटफॉर्म। जो 3 कैटेगरी के कोर्सेज यहाँ पे देखो लॉन्च किए, उसमें पहली कैटेगरी है प्री कोर्स प्रिपरेटरी कैप्सूल, सेकेंड कैटेगरी है अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेसिफिक असाइनमेंट रिलेटेड कोर्सेज, और जो इस कोर्स की तीसरी कैटेगरी है वो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट सूट। ठीक है, तो 3 टाइप के कोर्सेज में 3 कैटेगरी को इसमें लॉन्च किया गया। तो ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विच आईआईटी विल होस्ट द 10th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2024। कौन सा आईआईटी है जो 10वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की मेजबानी करेगा? तो आज ही जो है वो 30 नवंबर है आज, और आज ही ये फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा। इसे होस्ट करेगा आईआईटी गुवाहाटी। ये फेस्टिवल कब तक चलेगा? 3 दिसंबर तक जो है ये फेस्टिवल चलेगा गुवाहाटी में। ठीक है फ्रेंड्स, इस फेस्टिवल की थीम रखी गई है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इनटू एन एसएनटी ड्राइवन ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ये जो देखो फेस्टिवल है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, ये साइंस और टेक्नोलॉजी को एक तरीके से जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ जोड़ने का प्रयास है गवर्नमेंट का, उसी को ही रिफ्लेक्ट करता है, उसी को ही दर्शाता है, जिससे इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में एक ग्लोबल लीडर बन सके, भारत जो है विनिर्माण में वैश्विक अग्रणी बन सके। तो साइंस को टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज किया जा रहा है ताकि इंडस्ट्री में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके, उसी को ही रिफ्लेक्ट करता है ये फेस्टिवल। ठीक है, तो याद रखिएगा आईआईटी गुवाहाटी से होस्ट करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ K4 मिसाइल जिसे डेवलप किया है DRDO ने। अभी इसे रिसेंटली लॉन्च किया गया INS अरिघात। तो जो इंडियन नेवल शिप है अरिघात, वहाँ से अभी K4 जो मिसाइल है इसे लॉन्च किया गया है। यहाँ पूछा है कि इस मिसाइल की रेंज कितनी है, तो इसकी रेंज है 3500 किलोमीटर्स की, 3500 किलोमीटर की जो है इसकी रेंज है K4 मिसाइल की। किसने डेवलप किया? पूछ सकते हैं, DRDO ने। जो INS अरिघात सबमरीन है ये 4 K4 मिसाइल को कैरी कर सकती है। K4 एक न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, तो इसे सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है K4 मिसाइल को। DRDO की बात करें, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1958 में। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। प्रेसिडेंट है समीर वी कामत। अगला क्वेश्चन, वेयर विल द 60th फाउंडेशन डे परेड ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बी ऑर्गेनाइज्ड। सो अभी सीमा सुरक्षा बल की देखिए जो 60वीं स्थापना दिवस की जो परेड होगी, कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसकी जो परेड है इस बार कहाँ पे होगी? जोधपुर में। ठीक है, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का इस बार 60वां जो है फाउंडेशन डे मनाया जाएगा, जिसकी जो परेड होगी ये इस बार होगी कहाँ पे? जोधपुर में। इसमें चीफ गेस्ट कौन होंगे? अमित शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह।
बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी फॉर्मेशन हुई 1965 में। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य, मीन्स ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल एरो इंडिया 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? तो नेक्स्ट ईयर जो एरो इंडिया शो होगा, देखिए इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। सो एरो इंडिया का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? बेंगलुरु सिटी में। इस बार एरो इंडिया का एडिशन कौन सा होगा, ये भी ज़रूर याद रखेंगे, 15th एडिशन। एरो इंडिया जो है ये एशिया का बिगेस्ट एयर शो है, जो कि 10 से 14 फरवरी तक होगा बेंगलुरु में। ये बाइनियल इवेंट है, मींस 2 साल में होता है। इससे पहले देखो 2023 में हुआ था, अब ये 2025 में होगा। बेंगलुरु में येलाहांका एयरफोर्स स्टेशन है जहाँ ये इवेंट होगा। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो कई सारी मल्टीपल एजेंसी के साथ मिलकर जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगी। तो एडिशन पूछ सकते हैं कहाँ होगा, बेंगलुरु सिटी में। ये क्वेश्चन हमें यहाँ से याद रखनी है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच स्टेट और यूटी हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज अप्रूव्ड 500 न्यू ग्राम परिषद ऑफिसेज? सो पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 500 नए ग्राम परिषद कार्यालयों को मंजूरी दी है? तो किस स्टेट या यूटी में दी? तो यहाँ पे यूनियन टेरिटरी याद रखना है, जम्मू कश्मीर। ये जो 500 नए ग्राम परिषद के ऑफिस बनाए जाएंगे, क्यों बनाए जाएंगे देखिए, तो इसका मेन पर्पस क्या होगा कि स्टेट में जो पंचायत घर हैं उनको कामकाज के योग्य बनाकर, मीन्स वो अच्छे से काम कर सके, उनकी जो इफ़िशियंसी है, जो उनकी कार्य क्षमता है, उसमें सुधार करना। इसी उद्देश्य से ये 500 नए ग्राम परिषद जो ऑफिसेज है इनको बनाने की मंजूरी दे दी है पंचायती राज मंत्रालय ने। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज मिगोंग फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सो मिगोंग जो फेस्टिवल है कहाँ मनाया गया है? ये फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में। 2 दिन ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है। 29 नवंबर को मनाया गया और अभी 30 नवंबर को भी, यानी आज और ये सेलिब्रेट किया जाएगा मिगोंग फेस्टिवल। ये फेस्टिवल ऑफर करता है द गारो पीपल एन अपॉर्चुनिटी टू ऑनर देयर हेरिटेज। सो गारो पीपल जो है ना, वो अपनी विरासत का सम्मान करने का उनको ये अवसर प्रदान करता है। साथ ही में जो टूरिस्ट आते हैं उनको गारो हिल्स की जो वार्म हॉस्पिटैलिटी है उसका एक्सपीरियंस करने के लिए उनको टूरिस्ट को इनवाइट भी करता है ये फेस्टिवल। तो मेघालय में इसको सेलिब्रेट करते हैं। मेघालय में इसके अलावा देखिए नोंगक्रीम फेस्टिवल भी मनाया जाता है, खासिस फेस्टिवल एंड वांगला, ये भी इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है मेघालय के। इसके अलावा बाकी स्टेट देख लीजिए, जैसे केरल में इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल में है ओणम एंड विशु। मध्य प्रदेश के फेस्टिवल्स में है लोक रंग उत्सव एंड खजुराहो फेस्टिवल। असम में मनाते हैं अम्बुबाची, भोगाली बिहू एंड देहिंग पटकाई फेस्टिवल। नेक्स्ट है बिहार स्टेट, यहाँ पे छठ पूजा और बिहुला मनाया जाता है। तमिलनाडु के इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल हैं पोंगल, थाईपूसम, नटियांजलि फेस्टिवल। तेलंगाना की हैं बोनालू और बाथुकम्बा, और त्रिपुरा में सेलिब्रेट करते हैं खारची पूजा फेस्टिवल्स। ठीक है, तो कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है देखो फेस्टिवल से रिलेटेड भी। सो यहाँ पे मैंने आपको इम्पॉर्टेंट कुछ फेस्टिवल रिवाइज करा दिए हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स यहाँ तक सारे क्वेश्चन? आइए बात करती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है अगला, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द SBI फंड मैनेजमेंट? तो जो SBI फंड मैनेजमेंट है इसके प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज नंद किशोर। ठीक है, नंद किशोर अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने जो है किसकी जगह ली है? शमशेर सिंह की। बैंकिंग सेक्टर में कुछ मैं आपको अपॉइंटमेंट थोड़े से रिवाइज करा देती हूँ। अभी इंडियन बैंक के MD CEO के लिए नामित किया गया है विनोद कुमार को। इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर बने हैं ऋषि छाबड़ा। चीफ जनरल मैनेजर ऑफ SBI, तो जो नई दिल्ली सर्किल है, न्यू दिल्ली का जो सर्किल है ना, उसके लिए SBI के चीफ जनरल मैनेजर बने देवशीष मिश्रा। पंजाब नेशनल बैंक के MD CEO बने हैं अशोक चंद्र। अगला क्वेश्चन है, मासातो
कांडा वॉज इलेक्टेड एज अ प्रेजिडेंट ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो डायरेक्ट भी आ सकता है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं, तो इनका नाम है मासातो कांडा और ये बने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें नंबर के प्रेसिडेंट, 11वें नंबर के प्रेसिडेंट बनी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है इसका मनीला, फिलीपींस में। प्रेसिडेंट बन गए हैं मासातो कांडा, वाइस प्रेसिडेंट हैं अशोक लवासा। इंडिया के लिए एडीबी के डायरेक्टर हैं मियो ओका और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विकासशील। रिसेंट अपॉइंटमेंट, कुछ फॉरेन में हम रिसेंट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो अभी देखिए जो इंटरपोल है उसकी सेक्रेटरी जनरल बनी है वाल्डेची उर्कीज़ा। चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ WHO रीजनल कमेटी। तो WHO की जो रीजनल कमेटी है उसके 77 सेशन के चेयरपर्सन अपॉइंट हुए JP नड्डा। 68th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रेसिडेंट चुने गए सांग वूक हाम। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने हैं राजा रणधीर सिंह। फर्स्ट फीमेल गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ ईरान, ईरान देश की पहली महिला गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन बनी फातिमे मोहसरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ चेन्नई बेस्ड रियल एस्टेट डेवलपर DRA। सो चेन्नई से जो रियल एस्टेट डेवलपर है DRA की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? आंसर इज रश्मिका मंदाना। ठीक है, वन लाइनर में ही आपको ये याद रखना है। कुछ और रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करें तो अभी देखिए सोनू सूद जो है उनको थाईलैंड ने अपना टूरिज्म, एक तरीके से टूरिज्म एम्बेसडर अपॉइंट किया है। हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा जो हैं ये दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर्स बने। BOB कार्ड लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं श्रियंका पाटिल। नेशनल एम्बेसडर फॉर प्रमोटिंग साइबर सेफ्टी को प्रमोट करने के लिए नेशनल एम्बेसडर बनी रश्मिका मंदाना। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज की ब्रांड एम्बेसडर बनी है मनु भाकर। अगला क्वेश्चन देखिए विच फिल्म वॉन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म एट द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। अभी देखिए रिसेंट जो 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसमें कौन सी फिल्म है जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो फिल्म का नाम क्या है? टॉक्सिक। ठीक है, याद रखिएगा, सिंपल टॉक्सिक फिल्म ने जीता है। कुछ अदर अवार्ड की बात करें, सिल्वर पीकॉक अवार्ड्स में बात करें चलिए तो देखिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है बोगडन मुरे सानू को। फिल्म का नाम है द न्यू ईयर दैट नेवर केम। बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है क्लीमेंट फावियो को उनकी फिल्म होली काउ के लिए। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो ये जॉइंटली मिला है, मतलब दो एक्ट्रेस को मिला है, वेस्ता माट्यूटे एंड दी लेवा। स्पेशल जूरी अवार्ड किसे दिया गया है? लुइस कोर्वुसर को। देखिए इस बार जो 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ ना, ये आयोजित कहाँ पे हुआ? इसका वेन्यू याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं, गोवा में। और इस फेस्टिवल की इस बार की थीम रखी गई यंग फिल्म मेकर्स द फ्यूचर इज़ नाउ। सो ये हमारे हो गए फ्रेंड्स सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स की। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो आज हमने बात की है, देखो, निक नेम्स ऑफ इंडियन सिटीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टेट है उनकी जो सिटीज़ है उनके जो निक नेम्स रखे हैं उसकी मैंने आपको चार्ट वाइज लिस्ट प्रोवाइड की ताकि थोड़ा और भी ईजी हो जाए देखो इसको पढ़ने में। सो सबसे पहले बात करें जयपुर सिटी की जो कि राजस्थान में है और इसे कहते हैं पिंक सिटी। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? इस तरीके से देखो क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्ट इस टॉपिक पे। तो जयपुर को कहते हैं। इसी तरह सूरत की बात करें तो सूरत को सिल्क सिटी ऑफ इंडिया एंड डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, जोधपुर जो कि राजस्थान में है इसको ब्लू सिटी और सन सिटी कहा जाता है। अकोला महाराष्ट्र स्टेट में इस सिटी पड़ती है और इसे कहते हैं कॉटन सिटी ऑफ इंडिया। भागलपुर को कहते हैं सिल्क सिटी। नेक्स्ट देखिए उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स या फिर वाइट सिटी कहा जाता है।
अलापुज़ा जो केरल में है इसको कहते हैं वेनिस ऑफ द ईस्ट। टी सिटी ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? डिब्रूगढ़, जो कि है असम में। गुजरात का जो अहमदाबाद शहर है उसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बॉस्टन ऑफ इंडिया, इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो ये सभी नाम दिए गए हैं किसे? अहमदाबाद को। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ शहर है उसे कहते हैं सिटी ऑफ नवाब, नवाबों का शहर। नेक्स्ट एक है बिहार के मुजफ्फरपुर, इसका निक नेम है द लैंड ऑफ लीची एंड स्वीट सिटी। उत्तर प्रदेश का जो कानपुर शहर है इसे कहते हैं लेदर सिटी। मुंबई, मुंबई सिटी को सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स, गेटवे ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये सभी निक नेम किसके हैं? मुंबई की। पुणे को डेक्कन क्वीन के नाम से जाना जाता है। नागपुर का निक नेम है सिटी ऑफ ऑरेंज। नेक्स्ट देखिए हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये जो दो सिटीज़ हैं ना इनको ट्विन सिटी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शंस दे देंगे कौन सी इनमें से ट्विन सिटी है। हैदराबाद जो है इसको सिटी ऑफ निज़ाम, सिटी ऑफ पर्ल्स, बैंगल सिटी, हाईटेक सिटी, ये सारे निकनेम किसके हैं? हैदराबाद की। इसके बाद देखिए विजयवाड़ा जो कि आंध्र प्रदेश में है, इसको प्लेस ऑफ विक्ट्री, लैंड ऑफ विक्ट्री के नाम से जानते हैं। पंजाब का अमृतसर शहर इसे गोल्डन सिटी कहते हैं और पटियाला शहर को रॉयल सिटी के नाम से जानते हैं। पालनपुर को कहते हैं सिटी ऑफ डायमंड और फ्लावर सिटी। एंड गुजरात में जो बारडोली है इसे कहते हैं बटर सिटी। तो मैंने आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, इसको याद रखिएगा क्योंकि कोई सा भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखो पानीपत जो हरियाणा में पानीपत सिटी है उसे कहते हैं सिटी ऑफ वीवर्स या फिर इको सिटी। गुड़गांव को कहा जाता है मिलेनियम सिटी। इलाहाबाद या जिसका नाम प्रयागराज है जिसे कहते हैं अबोर्ड ऑफ द गॉड, संगम सिटी, सिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। एंड उत्तर प्रदेश का जो आगरा शहर है ये ताज नगरी है, यहाँ पे ताजमहल लोकेटेड है और इसे पीठा नगरी भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो काफ़ी सारी सिटीज़ मैंने आपको इस वीडियो सेशन में कवर करा दी है। अब चलिए रिवीजन की करते हैं। तो कल के क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली जो अभी लास वेगस ग्रैंड प्रिक्स हुई है ये किसने जीती है? तो ये रिसेंटली अभी जो हुई है जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। हु अमंग द फॉलोइंग जिसने जीता है 2024 का फाइजर प्राइज, किसने जीता? प्रोजित बिहारी मुखर्जी ने। हु अमंग द फॉलोइंग जो कि अपॉइंट हुए हैं हेड ऑफ द ब्रह्मोस एरोस्पेस, तो ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेड चुने गए डॉक्टर जयतीर्थ रघुवेंद्र जोशी। Recently, the Union Cabinet approved the construction of Hiho hydroelectric project in which state? तो इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी अरुणाचल प्रदेश में। In which state will the 9th International गीता महोत्सव be organized? 9वां जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है ये आयोजित किया जाएगा हरियाणा स्टेट में। विच स्टेट जो कि प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर फ्री इलेक्ट्रिसिटी जो स्कीम है इसमें सबसे ज़्यादा सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल करने के मैटर में आगे है, तो है गुजरात स्टेट। इंडियन बिलियनियर शशि रुइया, इनका भी रिसेंटली देखो निधन हो गया है। किस कंपनी के फाउंडर थे? तो ये फाउंडर थे इसार ग्रुप के। विच स्टेट इज़ होस्ट ऑफ 12th एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट, तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 12वें संस्करण का मेजबान राज्य कौन सा है? असम स्टेट। वेयर इज़ द इंडिया सिंगापुर बाइलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर कंडक्टेड, तो अग्नि वॉरियर जो एक्सरसाइज है ये कंडक्ट कहाँ पे हो रही है? देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज, महाराष्ट्र में। ठीक है, ये हो गए हमारे क्वेश्चंस रिवीजन के। अब जो कल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे थे उनकी बात करें। सो पहला क्वेश्चन था देखो कि रणजी ट्रॉफी का इस बार टाइटल जीता है किसने? मुंबई ने। एंड सेकंड था विंबलडन ओपन में वुमेन्स सिंगल टाइटल जीता है बारबोरा क्रिजिकोवा ने। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी ने जो क्वेश्चन के आंसर करे हैं सभी ने बिल्कुल सही किए हैं। और आज हमने कॉमेंट इंक्लूड किया है विनीत कश्यप। सो थैंक यू वेरी मच। देखिए आप लोग ज़रूर हमें टेस्ट क्वेश्चन जो है उनके आंसर लिखा करें। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द नोवेल जिसके लिए समांथा हार्वे ने जीता है 2024 का बुकर प्राइज़, तो इनके नोवेल का नाम देखो हमें बताना है। सेकंड क्वेश्चन है कौन से स्टेट में सेलिब्रेट किया गया है जॉल जीवी मेला,
ठीक है, तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। देखिए आज के टेस्ट के आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में हमें इनका आंसर ज़रूर लिखें आप सभी। तो इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे पूरा हो गया। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको ये सेशन लग रहा है। हम देखिए अब आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आ रही हैं, रिविज़न ज़्यादा करा रही हैं, स्टडी करा रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप भी हमें उतना ही सपोर्ट ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.